मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर ग्राउंड लाहौर से ताहिर मीन मलिक आपको यहाँ पर खुश आमदेद कहता है, जहाँ पर 14th एडिशन ऑफ EGI PCL T20 कप का ये पहला इफ्ताई मैच जो कि अबैकस और कोर ग्रोथ की टीमों के माबेन खेला जा रहा है। टॉस जीता कोर ग्रोथ की टीम ने और बैटिंग करने का फैसला किया है। 37 रन हैं और एक खिलाड़ी उनका आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुका है। 22 पर इस वक्त रिजवान और इसमत पर ड्राइव किया, डीप वाइडिश मिडॉन पर फील्डर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बॉल की और फ्लाइटी डिलीवरी और लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल किया है, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और एक और चौका। स्वेल आए बॉल की और स्वेयर कट खेले हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट की जाने, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और एक मरतबा फिर चौका लगाने में कामयाब हुए। 3 चौके लगा चुके हैं। आए विकेटों के पास पहुंचे, बॉल की ड्राइव किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है और शायद ही ये गेंद रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करके। जमील आए बॉल करने के लिए और ये बॉल कर दिया, क्लीन बॉल, क्रॉस ऑफ द बैट खेला था, बॉल हल्का सा नीचे जरूर रहा, दूसरा भी अच्छा और ये तीसरे बॉल पर उठाकर खेला है, बॉल हवा में, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। 6 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, गली और पॉइंट के जान फिर और ये बॉल हवा में, एक और बाउंड्री होगी तो बड़े आराम से होगा और ये कॉट बिहाइंड, बॉल आउट कर दिया। जबरदस्त बॉल था और ये आउट स्विंग हुआ था और ये टिपिकल छक्का, बहुत बड़ा छक्का मार दिया है यहाँ पर नोमान जो कि डेंजर मैन है इस टीम के, नोमान ने छक्का मारा था जो कि मेरे ख्याल से मिस्टेकली ऐड हुआ है और एक दफा फिर उठाया, बॉल फील्डर के हाथ में बॉल, ये बड़ा नुकसान है नोमान की सूरत में इस वक्त कोर ग्रोथ को। और इस मरतबा स्ट्रोक खेले हैं और 4 रन हासिल किए। Next delivery, he played it over the top of the bowler. That will be the boundary because the fielder was too far away and the ball has crossed the rope. Then ball to Wasev once again and driven hard and high. There's chance for another catch, and this time the fielder gets it. So the 6th wicket down. Us, the wicket was fallen. He tried to driven, but middle stump uprooted, and that's the end of the इनिंग्स ऑफ के पास पहुंचे, बॉल की और फाइन लेग की जाने से क्या खूबसूरत फ्लिक किया है और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली, 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो स्कोर है इस वक्त 154 रन भी 8 विकेटों के नुकसान पर को ग्रोथ की टीम का और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए और हदफ दिया है अबैकस की टीम को उन्होंने 155 रन का। नुमान भाई बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, लेकिन आपने बड़ी शानदार बैटिंग की और टीम के स्कोर में टीम में एक जान डाल दी आपने। दूसरी बात, हम हर साल कॉर्पोरेट लीग खेलते हैं, लेकिन ये हमारा PSL का पहला है, लेकिन जो हम पहले खेलते हैं उसमें टू बी ऑनेस्ट मतलब हमें उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलती, जिस वजह से हम उनसे स्टेप आउट हो गए। एक ट्विस्ट हुआ, नुमान आउट हुए, नुमान आके आउट होने के बाद मैच पे थोड़ा सा ग्रिप आया, लेकिन और भी कुछ कम स्कोर नहीं है, क्या कहेंगे? टारगेट पूरा करके वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। मैं तो पहले ही पाकिस्तान कोऑपरेट PCL का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में इस तरह की लीग्स होनी चाहिए कोऑपरेट सेक्टर के लिए, खास करके लिए, और हम जितने भी कोऑपरेट सेक्टर के लोग हैं 6 दिन हम वर्किंग करते हैं और 7वें दिन ग्राउंड में आते हैं और ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट है और अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलती है। और मैं यही कहूँगा बहुत शुक्रिया कोऑपरेट लीग का, इस तरह की लीग्स होनी चाहिए और इस तरह की एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। थैंक यू जी। इसके साथ ही चलते हैं अब लाइव मैच की जानिब, चूँकि लाइव मैच शुरू हो चुका है। अबैकस इंटरनेशनल को अब 154 रन्स करने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 155 का टारगेट है, 155 रन्स करने पड़ेंगे। तो देखते हैं अबैकस इंटरनेशनल इस मैच का नतीजा क्या अखज़ करती है। थैंक यू सो मच। देत कहते हैं जहां पर अपनी इनिंग्स का आगाज़ कर चुकी है अबैकस की टीम और पहली ही बॉल पर बैट्समैन ने चौका लगाकर अपना खाता खोला और ये दूसरा चौका भी लगाने में कामयाब हुए। तो स्कोर तो और इसमें तो ऊंचा खेले हैं, आउट होने का खतरा
फील्डर इसके नीचे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह हसनैन आउट होकर पवेलियन में वापस 11 रन बनाए। काफ़ी मरतबा आउट होते होते बचे थे उस मुजम्मल की बॉल पर, तो बिल आखिर उन्होंने ये कामयाबी दिलवा दी अपनी टीम को और हुसैन 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बिलाल को आए बॉल की ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर के जानिब और गेंद कोहली की मानद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और एक शानदार बिलाखर चौका लगाने में कामयाब हुए बिलाल। योकर थी जिसको खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए और इस तरह बिलाल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 2 खिलाड़ी आउट है। अगली बॉल और इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए हैं डीप मिड विकेट की जानिब और अंपायर का इशारा कि ये 6 रन हैं। तो पहला छक्का लगाया फरहान ने और स्कोर पहुंचा है 34 रन। तो ये एक और खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस। ज़ुहैब नबी जो कि एक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं और बड़े उम्दा राइट आर्म आए बॉल की फ्लाइट डिलीवरी और इस मरतबा सिमिलर फैशन ही प्लेड दैट स्ट्रोक एंड दैट्स गोइंग टू बी 4 रन्स। अबैकस की टीम का स्कोर इस मरतबा ओवर द टॉप ऑफ द फील्डर एक्स्ट्रा कवर के जानिब खेले और एक और चौका बिल आखिर देखने में आ रहा है यहाँ पर इकबाल की जानिब से टो के पास पहुंचे बॉल की और इस मरतबा लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल किया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद अंपायर का इशारा कि ये छक्का है। 30 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, आए बॉल की और ड्राइव किया, आउट होने का खतरा और इस तरह ये आउट होकर पवेलियन में वापस। तो इकबाल भी यहाँ पर आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। 30 रन बनाए उन्होंने 21 बॉलों पर, बैट्समैन कामयाब हुए। ये देखिएगा जिस तरीके से बॉलर बैक ड्राइव खेले थे और बड़ी तेज़ी के साथ फील्डर वहाँ पर आए और गेंद को रोकने की उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में वो बिलाखिर हिम्मत हार गए और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, सोहेल 12 पर और सर्वर का स्कोर है 4 रन। वासफ्ता ही आए हैं बॉलर और इस मरतबा आउट होने का ख़तरा, फील्डर इसके नीचे नहीं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। चूँकि लग रहा था कि शायद ये क्या जज कर लें लेकिन बाहर जाकर गेंद गिरी और 6 रन और बोल्ड कर दिया इस मरतबा। तो ये विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अमीन और सहेल सिकंदर जो कि वेल सेटल्ड बैट्समैन थे, बिल आखिर 15 रन बनाकर क्लीन बोल्ड आउट हो गए और इस तरह ये 5वां खिलाड़ी भी आउट होकर पवेलियन में वापस। और एक मरतबा 4 रन हासिल किए, बाएं हाथ से आए बॉल की और एक मरतबा फिर उठाया है लॉन्ग ऑन की जानिब, आउट होने का खतरा, फील्डर उसके नीचे है लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने और टॉप एज लगा है, बाउंड्री होगी यकीनी तौर पर और लेकिन जी अंपायर ने ये इशारा किया कि ये 4 रन हैं। 119 और 5 खिलाड़ी आउट कर लिया गया है। अगली बॉल इस मरतबा टॉप एज लगा है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ मूव कर रही है। 4 रन होंगे यहाँ पर। डेंजर मैन का किरदार अदा कर सकते थे इस सूरत हाल में लेकिन बदकिस्मती से बड़ी अहम कामयाबी हासिल की। एक मरतबा फिर आए बॉल की, इस मरतबा टर्न किया है, लॉन्ग लेग की जाने बॉल जा रही है, यकीनी तौर पर ये बाउंड्री होगी और एक और चौका। नईम का आए बॉल की, फुल टॉस बॉल, ड्राइव किया और आउट होने का खतरा लेकिन फील्डर कैच ना कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन की जा रही गई और एक और चौका। मुसलसल 3 चौके तमाम शोबे में उमदा रहे। बाकी ये क्रिकेट है, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस दौरान अगली बॉल लॉन्ग ऑन की जानिब खेले, 1 रन बना और दूसरा रन भी लेना चाहते हैं लेकिन वहां पर रन आउट हो गए। पहुंचे बॉल की और टॉप एज लगा है और गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी और एक और चौका और टॉप एज लगा है, डीप थर्ड मैन की जानिब बॉल जा रही है। 4 रन हो जाएंगे और इस तरह ये चौका और 5 रन से ये कामयाबी समेट ली है क्रो ग्रोथ की टीम ने। 14th एडिशन ऑफ EGI PCL T20 कप का मॉडल टाउन सेंटर का क्रिकेट ग्राउंड सेंटर का ये पहला मैच जो कि क्रो ग्रोथ और
अबैकस की टीम के मबैन खेला जा रहा था। 5 रन से कामयाबी समेट ली है क्रो ग्रोथ की टीम ने। बड़ा अच्छा मैच यहाँ पर ये हुआ उन्होंने, और जब तक वो क्रीज़ में थे तब तक लग रहा था कि ये अबैकस की टीम शायद ये मैच जीत जाए, लेकिन उनके जाने के बाद वो हिम्मत हार गए और इस तरह 151 रन पर वो अपना स्कोर महदूद कर सके और 4 रन से कामयाबी हासिल की क्रो ग्रोथ की टीम ने। तो इसके बाद अब दूसरा मैच खेला जाएगा मेज़ान बैंक की टीम और एक्सपर्ट डीजी की टीमों के मबैन। बॉलिंग की बात करें अबैकस की तरफ से तो सबसे नुमायर है शेख तलहा। 4 ओवर्स में 32 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्हीं के साथ गुफरान ने 2 ओवर्स में 11 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेस की बात करें तो अबैकस ने 154 रन चेस करने थे और बैटिंग में जो है फास्ट सर्वर सबसे बेस्ट रहे। 14 बॉलों में 32 रन किए। कोशिश की चेस करने की शेख तलहा ने नीचे से आके 8 बॉलों में 22 स्कोर किए। अनफॉर्चुनेटली टीम को विनिंग तक नहीं लेके जा सके और कोर ग्रोथ ने जो है 4 विकेटों से 4 रन से मैच जीती है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अबैकस के कैप्टन सोहेल सिकंदर वो आए और मैच के हवाले से थोड़ी बात करें। सोहेल, टारगेट क्या लग रहा था? 55 चेजेबल है स्टार्टिंग में। पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कोर ग्रोथ को, बड़ा अच्छा खेले हैं क्योंकि विकेट जो था वो 120-130 वाला था, लेकिन जो अंडर बिटवीन मिडल ओवर्स में जो उनकी पार्टनरशिप लगी है वो अच्छी उन्होंने बिल्ड की है। तो 15 to 20 रन उन्होंने जो है वो ज़्यादा अच्छे खेले हैं। हमारी पार्टनरशिप लगी है, लेकिन लास्ट में जो हमारी क्रूशल विकेट थी फ़हद की, तो मेरे ख्याल से फ़हद अगर विकेट पे खड़ा रहता तो आई थिंक 1 ओवर पहले मैच ख़त्म हो जाना था, लेकिन उसने बड़ा अच्छा बॉल किया और अनफॉर्चुनेटली हम इसको चेज़ नहीं कर सके। रिक्वेस्ट करूँगा कोर ग्रोथ के कैप्टन विनिंग कैप्टन क्लैपिंग विनिंग कैप्टन के लिए भी। समीर, फर्स्ट टूर्नामेंट आपका कॉर्पोरेट लीग में फ्रॉम विक्ट्री, कैसे देखते हैं मैच को? नहीं, मैच वाज अमेजिंग। कल जिस तरह से पूरे ऑफिस में एक बज़ था ना कॉर्पोरेट लीग खेलने के लिए, इट वाज अमेजिंग। एनर्जी उन्होंने दिखाई है, ग्राउंड में भी दिखाई है। आई वाज वेरी हैप्पी। विकेट वाज काइंड ऑफ फ्लैट, बहुत अच्छा कैरी आ रहा था विकेट के ऊपर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, लेकिन इतना स्कोर नहीं कर सके। बट ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी स्टार्ट में, जिसकी वजह से जो हमारा पावर प्ले बहुत स्लो गया। बट अप्रिसिएशन डेफिनेटली टू नुमान एंड इसरार जिन्होंने स्कोर इतना कंपेटिटिव किया कि हम उसके लिए फ़ाइट कर सकें। सो इट वाज अमेजिंग आफ्टर द होल वीक। अब जब हम कॉर्पोरेट में होते हैं तो जब ग्राउंड पे आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है खेल के, एंड द एनवायरनमेंट वाज अमेजिंग टू, एंड अबैकस gave us really tough time and I'm looking forward to really see them again. मैचेस मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। मैन ऑफ द मैच EGI की तरफ से जो PCL ने रखा है 5000 और बेस्ट रहे हैं नुमान बिलाल 45 रन और बेस्ट इकोनॉमी 2 ओवर्स में 8 रन दिए हैं। कंग्रेचुलेशन नुमान। ज़ुहैब नबी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करें। सिंगल ले लेंगे, बाकी मैं हिट पे जाऊंगा और वो आपको दिख ही दे रहा था। आप ऑलरेडी यू वर द कीपर ओवर देयर, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा था। बाकी विकेट मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्लैट था। हमारे बैट्समैन की रॉन्ग सिलेक्शन थी शॉट्स की, तो उसकी वजह से हमने विकेट लूज़ किए हैं ओवरऑल। लेकिन बॉयज़ ने फील्डिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी की है। लग नहीं रहा था मुझे कि हम डिफेंड कर पाएंगे, बट वेरी वेल डन टू एवरीवन और मज़ा आया बहुत। काफ़ी चैलेंजिंग बॉलिंग थी वैसे इन लोगों की, इन्होंने हमें रोक के रखा, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा है ओवरऑल। Well batting Numan and best of luck for the next matches as well. That's all from the ceremony। और नेक्स्ट मैच हमारा जो है मेज़ान बैंक और एक्सपर्ट डीजी के साथ होगा। उसके टॉस के लिए हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।